नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी कैसे लिखते हैं। हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई दर्पण से वस्तु की दूरी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, सब कुछ जानेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो होता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस टॉपिक को बिना पढ़े हम लोग गोलीय दर्पण से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये टॉपिक को मैं एकदम इजी भाषा में बताऊंगा और ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इसको देखने के बाद आज के बाद साइन कन्वेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। मार्कर थोड़ा खत्म हो गया है। अवतल दर्पण के लिए फॉर कॉनकेव मिरर। आइए देखते हैं। सबको एक बात पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है। ये होता है, ये अवतल दर्पण होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पे कलयुग किया गया होता है। अगर मैं बात करूं तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलता है? पोल। और ये दर्पण जिस गोले के पार्ट होता है उस गोले के सेंटर को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और ये इसके बीच में, दोनों के बीच में होता है फोकस बिंदु एफ। अगर मैं कोई वस्तु रख रहा हूं यहाँ पे ना, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा जाता है यहाँ पे मान लो, तो दर्पण से जहां पे वस्तु रखी जाती है उसकी दूरी को बोला जाता है यू। क्या बोला जाता है? यू। याद रखिएगा। अब मान लिया कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बना वक्रता केंद्र के पीछे है ना, एक तो बात पता होती है कि वक्रता केंद्र के जब भी पीछे वस्तु को रखा है तो उसका प्रतिबिंब बनता है सी व एफ के बीच में बनता है। मान लो कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया और वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो जहां पे प्रतिबिंब बनता है ना, दर्पण से उस दूरी को हम लोग बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? भी। भी मतलब क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू मतलब क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी। और एक बात पता होता है कि ये फोकस बिंदु होता है और पोल होता है। पोल और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। दिखाते हैं स्मॉल आर से। कोई दिक्कत? अब हम किसको कौन सा साइन में लिखेंगे यही हमें देखना होती है। ठीक है। अगर एक केस और वाला है तो इसका तो हम लोग देखें ना, वस्तु द्वारा किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने हम लोग 6 अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं। हमने देखा कि जब तक एफ तक थी वस्तु, जब तक एफ से पीछे थी तब तक उसका प्रतिबिंब रियल बन रहा था और दर्पण के सामने बन रहा था इधर। ठीक है ना, उल्टा बन रहा था। लेकिन एक केस हम लोग ऐसा देखे कि जब दर्पण वस्तु को फोकस व पोल के बीच में रखे तो उसका प्रतिबिंब पीछे भी बन रहा था, इधर सीधा बन रहा था। ठीक है। यानी कि इसके द्वारा हम लोग देखे कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की 5 स्थिति में रियल प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है। और एक ऐसा स्थिति था जिसमें हम लोग इमेजिनरी वस्तु भी देख रहे थे कि बन रहा है। ठीक है। यानी कि इसके द्वारा प्रतिबिंब रियल भी बन रहा है और इमेजिनरी भी बन रहा है। तो जब इमेजिनरी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, बाकी तो दर्पण के सामने ही बन रहे थे ना। अब हम बात करेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा। कैसे पॉजिटिव निगेटिव हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये भी तो प्रतिबिंब है, यहाँ से भी हम लोग इसकी दूरी को भी ही बोलेंगे। यानी कि दर्पण से जब भी प्रतिबिंब की दूरी मापेंगे तो उसको भी से दिखाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक चीज, जब भी किसी वस्तु को हम लोग दर्पण बनाते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं किसी वस्तु की, तो वहां से एक रे भेजते हैं। यहां से मैंने एक रे भेजा इधर की तरफ, इधर से रे भेजा वस्तु दर्पण की तरफ। तो जब भी हम किसी भी दूरी को रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे, किधर? रे की दिशा में। अगर रे इधर जा रही है ना, देखो इसका प्रतिबिंब बनाना है तो मुझे दर्पण से इस वस्तु से प्रकाश भेजना पड़ेगा दर्पण की तरफ, इधर की तरफ, दर्पण की तरफ। ठीक है। और ये प्रकाश इधर जा रही है ना, तो अगर इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में हम लोग दूरी मापेंगे तो निगेटिव लेंगे, और इंसिडेंट की दिशा में ही हम लोग दूरी मापेंगे तो उस समय हम लोग पॉजिटिव दूरी को कंसीडर करेंगे। ठीक है। यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट और होता है, हम लोग चतुर्थांश लेते हैं ये कंसीडर। अगर इधर वाली दूरी पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर की दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर की दूरी को निगेटिव लेते हैं, ऊपर की दूरी को भी पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की दूरी को निगेटिव लेते हैं। ये भी सही है, इससे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर बढ़िया क्वेश्चन बना देगा तो यहाँ से इसको हम समझ के बढ़िया से साइन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कभी कभी बढ़िया क्वेश्चन बना देता है जेईई में या बोर्ड में ही, तो हम लोग वहां पे फंस जाते हैं। ठीक है। उसका बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सही कॉन्सेप्ट है ये।
ठीक है, चाहे हम वस्तु को इधर किधर भी घुमा दे इसको, अगर यहाँ पे चतुर्थांश को घुमा देगा, दर्पण को घुमा देगा ना, तो अब साइन कन्वेंशन लेने में दिक्कत हो जाएगी, नहीं ले पाएंगे, फंस जाएंगे। तो इंसिडेंट रे वाला जो टॉपिक कंसेप्ट होता है वो संयोग में होता है, ठीक है, उसमें आप फंसेंगे नहीं। आइए, बस याद रखना है कि अगर मैं इंसिडेंट रे की दिशा में मेजर कर रहा हूँ डिस्टेंस को तो पॉजिटिव लेंगे, अगर इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। जैसे मान लो कोई भी दूरी हम लोग मापते हैं ना, इसमें कोई भी दूरी मापते हैं तो पोल से शुरू करते हैं। जैसे मान लो मुझे वस्तु की दूरी मापना है तो कहाँ से नापेंगे, पोल से इधर की तरफ जाएंगे, किधर से, पोल से नापेंगे, और किधर जाएंगे, वस्तु की तरफ, जहाँ पे वस्तु है, ठीक है। हमेशा दूरी को मापते समय कहाँ से मापेंगे, पोल से, ध्रुव से, याद रखिएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। इधर लिखेंगे हम लोग दूरिया, इधर क्या लिखेंगे, दूरिया, डिस्टेंसेज, और इधर लिखेंगे हम लोग चिन्ह, ठीक है, पॉजिटिव की निगेटिव। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग वस्तु की दूरी की, वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी, देखो जब भी हम अवतल दर्पण से वस्तु मापते हैं तो किधर मापते हैं, वस्तु दर्पण के सामने रखी जाएगी, किसी भी वस्तु को दर्पण के पीछे थोड़ी रखेंगे, हम लोग दर्पण के सामने ही रखेंगे ना, इधर रखेंगे। यानी कि इधर मान लो कोई वस्तु है तो हम लोग यहाँ मापने चालू करते हैं पोल से, पोल से इधर ही तो जाएंगे, यानी कि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, हम लोग किधर माप रहे हैं, दूरी इधर माप रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं ना, इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये बताया कि अगर रे के दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और रे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। तो रे इधर जा रही है और हम लोग इधर जा रहे हैं, मापने के लिए, वस्तु को मेजर करने के लिए तो जाना पड़ेगा, यानी कि इसका डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव। जब भी अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी मापेंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव, यानी कि यू जो होगा हमेशा क्या होगा, निगेटिव। कोई भी वस्तु दर्पण के सामने ही तो रखी जाएगी, इधर ही, और इधर की दूरी को मापने के लिए पोल से इधर की तरफ जाना पड़ेगा, बोलो, यानी कि वस्तु की दूरी क्या होगी, हमेशा निगेटिव। अब बात करेंगे इसकी फोकस दूरी की, फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी स्मॉल एफ क्या होगा, फोकस दूरी को मापने के लिए फोकस दूरी इधर ही होगा, इसको मापने के लिए इधर ही आना पड़ेगा, पोल से इधर ही तो जाना पड़ेगा, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और हम मापने के लिए इधर आ रहे हैं, फोकस दूरी मेजर करने के लिए इधर आना पड़ेगा, पोल से इधर की तरफ, यानी कि ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, फोकस दूरी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई दिक्कत, बोलो। अब बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, आर को मापने के लिए किधर आना पड़ेगा, आर को भी हम मापने के लिए इधर ही आना पड़ेगा ना, पोल से, यानी कि इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है और हम लोग इधर जा रहे हैं, पोल से इधर आना पड़ेगा, यानी कि ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई दिक्कत। अब बात करेंगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी की। अब प्रतिबिंब हमने पता है कि दो प्रकार का बन रहा है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब मुझे मापना होगा तो किधर आना पड़ेगा, पहले बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि भी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कैसे मापेंगे, भी, देखो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के सामने बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, बोलो, यहाँ पे बनेगा, पहले हम लोग इन्फिनाइट पे रखे तो यहाँ बना था, फिर आगे लाए तो यहाँ बनेगा, फिर और आगे लाएंगे तो यहाँ बनेगा, फिर और आगे ले जाएंगे तो इधर बनेगा, जैसे जैसे चल जाएंगे फोकस तक तो प्रतिबिंब इधर भागेगा। यानी कि 5 स्थिति में, यानी कि जब तक वस्तु प्रतिबिंब वस्तु फोकस पे थी तब तक इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वास्तविक, यानी कि दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने बनेगा तो कहाँ से मापना पड़ेगा मुझे, पोल से, पोल से मापने के लिए इधर आना पड़ेगा मुझे, बोलो, पोल से तो मेजर करना चालू करेंगे ना, किधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ, क्योंकि इधर ही वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव। लेकिन अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाए तब उसको मापने के लिए किधर जाना पड़ेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी, बोलो, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा। और बताओ अगर इधर की दूरी मापना है मुझे, इधर यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो इसको मापने के लिए पोल से इधर जाना पड़ेगा, बोलो, इधर जाना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे भी इधर ही जा रही है तो इंसिडेंट रे और ये मेजरमेंट की डायरेक्शन इधर एक ही दिशा में है, बोलो, यानी कि इस समय हम लोग इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये बात समझ में, कैसे लेंगे ये दूरी, पॉजिटिव।
तो याद रखिएगा कि अगर अवतल दर्पण है तो उसके द्वारा किसी भी वस्तु की दूरी को हम लोग निगेटिव लेते हैं। फोकस दूरी भी कैसा होती है? निगेटिव होती है। त्रिज्या भी कैसे होती है? निगेटिव होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी होती है? निगेटिव होती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। इसके द्वारा जब भी हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या यूवीएफ में संबंध पढ़ेंगे तो ये इसका यूज होगा डायरेक्ट वहां पे, ठीक है। और इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर से कम का नहीं आता है। तो ये सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसको बिना समझे हम लोग कोई भी क्वेश्चन लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कब कौन दूरी पॉजिटिव होगी, कौन दूरी निगेटिव होगी। तो आसान तरीके से बता दूंगा ताकि आप बोर्ड के लिए तो लागू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप बढ़िया क्वेश्चन बना देगा तो वहां पे आप दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आसान तरीका बताऊंगा, एकदम आसान तरीका, उसको आप देखते ही समझ जाएंगे। अब इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस लास्ट तक धैर्य के साथ बने रहिएगा। इसको मिटा दूं मैं, तो अवतल दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी ये रहेगा। उत्तल दर्पण द्वारा हम बात करेंगे, मिटा दो इसको। देखो उत्तल दर्पण के लिए भी देख लो। उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, दूसरा आसान तरीका कैसे हम लोग लेंगे। लेकिन उसको हमेशा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये जो बता रहा हूँ ये हमेशा हर जगह हम अप्लीकेबल कर सकते हैं, हर जगह लागू कर सकते हैं, लेकिन वो जो होगा वो हर जगह नहीं होगा। देखिए ये था अवतल दर्पण के लिए। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है, इसके अंदर वाले भाग को कलई किया गया होता है। ये इसका पोल होता है, ये इसका फोकस बिंदु होता है और ये इसका वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अब बताओ उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम रखेंगे, इधर रखेंगे। कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, इधर रखी जाएगी, यानी कि यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी? यू। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यू। अब ये फोकस बिंदु है तो पोल से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, दिखाते हैं स्मॉल एफ से। ये कैपिटल एफ है, ये कैपिटल एफ। और पोल से केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, दिखाते हैं आर से। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी हम इंसिडेंट रे इधर भेजेंगे, इसका प्रतिबिंब बनाना है तो इंसिडेंट रे इधर ही तो भेजना पड़ेगा, यानी कि किरण इधर जा रही है और इसके द्वारा हम किसी वस्तु को मापने हैं, वस्तु की दूरी मापना है तो किधर आना पड़ेगा? पोल से इधर आना पड़ेगा, यानी कि रे तो इधर जा रही है और वस्तु की दूरी मापने के लिए मुझे इधर जाना पड़ रहा है। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी को मापने के लिए क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे हम लोग दूरिया, और इधर लिखेंगे चिन्ह। उसका चिन्ह कैसा होगा? पहला बात, अगर मैं दूरी की बात करूं, वस्तु की दूरी की, किसकी दूरी की? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी कैसे मापेंगे? देखो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और वस्तु इसके सामने इधर रखी गई है, तो इसको मापने के लिए पोल से इधर जाना पड़ेगा मुझे, यानी कि इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में जा रहा है ना। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे? निगेटिव। अब बात करेंगे इसकी फोकस दूरी की। फोकस दूरी कैसा होगा? फोकस दूरी कैसा होगा? देखो फोकस दूरी का इधर मापना पड़ेगा ना, पोल, ये इसका फोकस बिंदु, और फोकस दूरी कहाँ से होती है? पोल से फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है। इसको मापने के लिए इधर जाना पड़ेगा मुझे, फोकस पोल से इधर जाना पड़ेगा और इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है, यानी कि इंसिडेंट रे के दिशा में जा रहे हैं। बोलो इंसिडेंट रे के दिशा में जा रहा है ना, तो जब भी दिशा में जाता है तो कैसे लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। कैसे लेते हैं? पॉजिटिव, यानी कि यू जो होगा यहाँ पे निगेटिव रहेगा और जो स्मॉल एफ होगा वो क्या होगा? फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आर। देखो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या यहाँ पे होगी, यहाँ से ये दूरी होगा, यानी कि पोल से इधर की दूरी। पोल से वक्रता त्रिज्या मापना होता है, पोल से मुझे इधर जाना पड़ेगा ना वक्रता केंद्र तक, तो इधर जाना पड़ेगा। और इंसिडेंट रे भी इधर ही जा रही है, यानी कि दोनों की दिशा में है, और दोनों की दिशा में होता है तो क्या लेते हम लोग? पॉजिटिव। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आसान तरीका ही बताऊंगा मैं। मुझे पता है कि आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि यही रियल कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट सबको समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए वस्तु की दूरी, इसके द्वारा कोई भी वस्तु प्रतिबिंब की दूरी बात करेंगे। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना उत्तल दर्पण द्वारा कहाँ बनता है? पोल और फोकस बिंदु के बीच में बनता है हमेशा। कहीं भी रख लो इसके सामने, अनंत पर रखेंगे तो फोकस बिंदु बनेगा, उसके अलावा अनंत और पोल के बीच में कहीं भी वस्तु को रख लो, उसका प्रतिबिंब हमेशा एफ व पी के बीच में बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा।
यानी कि अगर मुझे इस प्रतिबिंब को मापना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, पोल से इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो पोल से इधर जाना पड़ेगा, यानी कि पोल से इधर जा रहे हैं, यानी कि इंसिडेंट रे के ही दिशा में जा रहे हैं ना। तो इंसिडेंट रे के दिशा में जाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, साइन पॉजिटिव। और पता है कि एक ही प्रतिबिंब बनता है, रियल तो प्रतिबिंब बनता है ना इसके द्वारा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी भी, वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता नहीं है तो उसको लिखना क्या है, यानी कि वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब इसके द्वारा क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो, क्योंकि इधर जाना पड़ेगा ना मापने के लिए, इंसिडेंट रे के दिशा में। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, बोलो, नहीं। और अब इसको यहाँ पे मैं दोनों के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे चिन्ह, ठीक है, दोनों ही चीजों के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले इसको नोट करो, उसको बढ़िया से मैं लिखूंगा थोड़ा, उसके बाद मैं आसान तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ये सब चीज। मैं यहाँ पे इन दोनों को वजह से समराइज कर रहा हूँ, एक जगह चार्ट बना के लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, हर जगह एक बार देखेंगे तो ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। मिटा दो, आ जाइए। अब बारी है इन दोनों की समरी करने की, उसके बाद मैं आसान तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग दूरिया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक है। और इसमें चिन्ह के साथ लिखेंगे, किसके साथ, चिन्ह के साथ, कोई दिक्कत। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वस्तु की दूरी की, किसकी दूरी की, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम लोग पता है सबको दिखाते हैं यू से, इसमें भी यू से ही दिखाएंगे। अब बात करेंगे चिन्ह की, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु हमेशा सामने ही रखी जाएगी, उत्तल दर्पण ऐसा होता है इसके सामने रखते हैं यहाँ पे वस्तु, यानी कि इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में आना पड़ेगा मापने के लिए, यानी कि निगेटिव होगा। इसके लिए भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा होता है और इधर वस्तु रखी जाती है, इसको मापने के लिए इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, यानी कि ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी फोकस दूरी की, किसकी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को मापने के लिए देखो उत्तल दर्पण है ये, उत्तल दर्पण के सामने फोकस दूरी होती है, इधर होती है, इंसिडेंट रे भी इधर और फोकस दूरी भी इधर, तो एक ही दिशा में जा रहा है मापने के लिए, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है, इधर होती है, और इधर की दूरी को मापने के लिए पोल इधर आना पड़ेगा और इंसिडेंट रे इधर जा रही है, यानी कि इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। कोई दिक्कत, बोलो, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की क्या होगा, देखो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या इधर होती है, तो इधर की दूरी को मापने के लिए पोल से इधर जाना पड़ेगा, इंसिडेंट रे भी इसी दिशा में है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं मापने के लिए, इधर भी और इंसिडेंट रे भी इधर, यानी कि वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या इधर होती है, इसको मापने के लिए मुझे पोल से इधर आना पड़ेगा और इंसिडेंट रे इधर है, बोलो इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं हम लोग, यानी कि ये निगेटिव होगा, माइनस का आर होगा। बोलो, अब बात करेंगे हम लोग प्रतिबिंब की। अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार के बनते हैं, मुझे पता है कि वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेंगे पहले, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा बनता है, उत्तल दर्पण तो बनता नहीं है, तो इसके द्वारा कोई लागू नहीं होगा, इसको छोड़ दो। उत्तल द्वारा कोई प्रतिबिंब वास्तविक थोड़ी बनता है भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, इधर बनता है, और इधर की दूरी मापने के लिए मुझे पोल से इधर आना पड़ेगा और इंसिडेंट रे इधर जा रही है, यानी कि इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में हम लोग मेजर कर रहे हैं, यानी कि ये निगेटिव होगा, माइनस का भी होगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब मापेंगे तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। अगला काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे दूरी भी ऐड कर लेना, की दूरी। काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बनता है
और उल्टा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब इधर ही बनता है एफ और पी के बीच में, और इधर की दूरी को मापने के लिए मुझे इधर पोल से इधर जाना पड़ेगा, इधर इधर जाना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे भी इधर ही है, यानी कि दोनों ही दिशा में है, पॉजिटिव लेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है, पॉजिटिव, और अवतल दर्पण द्वारा भी क्या होता है, पॉजिटिव। अवतल दर्पण और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है इधर, और इधर की दूरी को मापने के लिए मुझे पोल से इधर जाना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है, यानी कि ये भी होगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस का भी होगा। प्रतिबिंब की दूरी को भी से दिखाते हैं ना, इसलिए भी लिखा गया है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां तक नोट करो। अब आपका सबर की घड़ी होती है खत्म। अब हम लोग बात करेंगे, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, अभी 1 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बताया था चतुर्थांश वाला विधि, उसको हर जगह अप्लाई नहीं करना है। जहां एकदम नहीं समझ में, ये जिसको नहीं आ रहा है समझ में उसके लिए है। ठीक है, अगर जिसको ये समझ में आ गया कंसेप्ट, तो ये हर जगह यही लगाना है, क्योंकि हर जगह ये एप्लीकेबल है। लेकिन अब जो बताऊंगा वो हर जगह नहीं लगा सकते। ठीक है, लगा लोगे क्वेश्चन भी सही बन जाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन भी सही होंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्वेश्चन भी सही होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है वो। ठीक है, क्योंकि हर जगह उसको लगाते समय आप ये नहीं बता पाओगे कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव, या हर जगह लगा तो लोगे, लेकिन कैसे कैसे ऐसे ऐसे सवाल बना देगा ना, वहां पे आप फंस जाओगे, वहां पे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। जादू ठीक है। देखिए, बस 1 मिनट और समय लूंगा आपका। यह है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण, दिख रहा है ना, और चटकार मारकर ले लूं मैं। ठीक, देखिए, अगर देखिए चतुर्थांश की बात करें, चतुर्थांश में क्या होता है कि ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से इधर एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, यानी कि इधर की दूरी को कभी भी हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और ये ओरिजिन से अगर जब भी इधर आएंगे तो ये दूरी कैसे होती है, निगेटिव, यानी कि इधर की दूरी को हमेशा कैसे लेंगे, निगेटिव। ऊपर की दूरी भी हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग ऊपर की दूरी को कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे की दूरी को कैसे लेते हैं, निगेटिव। आई बात समझ में, ऊपर की दूरी और नीचे की दूरी क्या लेते हैं, ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे के वाले का निगेटिव। यहाँ भी सेम वही होगा, अगर इधर की दूरी मेजर करेंगे तो कैसे लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, इधर की दूरी मेजर करेंगे तो निगेटिव, ऊपर की दूरी करेंगे तो पॉजिटिव और नीचे वाले का निगेटिव। अब बात करेंगे इसके द्वारा वस्तु की दूरी, तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होती इधर होती है, यानी कि यू तो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि दर्पण सामने इधर होगी। उस तरीके से दर्पण से वस्तु की दूरी इधर ही होगी वस्तु, तो इधर की दूरी को हम लोग कैसे लेते हैं, निगेटिव, यानी कि यहाँ भी यू क्या होगा, निगेटिव ही होगा। अब बात करेंगे इसका प्रतिबिंब की, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब तक बनेगा दर्पण के सामने ही बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा, और इधर की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, निगेटिव। लेकिन अगर काल्पनिक बनेगा तो इसके द्वारा पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और इधर की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी कि जब काल्पनिक बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, उस समय उसका प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस का भी। ठीक है, ये वस्तु की दूरी, ये है इमेज का दूरी, और ये है इमेज, वो काल्पनिक, इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज इसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसकी फोकस दूरी इधर होती है, यहाँ पे होती है फोकस दूरी, और इधर की दूरी को हम लोग मापते हैं निगेटिव में, इधर की दूरी क्या होती है, निगेटिव, तो फोकस दूरी भी क्या होगा, इसका फोकस दूरी भी निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक है, इसका इसके द्वारा प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर बनता है, काल्पनिक बनता है ना, और इधर बनता है, तो इधर की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और एक ही बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक ही बनता है सदैव, तो माइनस का हम लोग भी लिखेंगे, ऐसे प्लस का भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस का भी। इसका फोकस दूरी इधर ही होता है, और इधर की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी कि इसका फोकस दूरी भी पॉजिटिव ही होगा। कोई दिक्कत, वक्रता त्रिज्या इधर ही होगा, तो वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इधर से इधर दूरी मापते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगा, तो इसका वक्रता त्रिज्या जब भी मापेंगे तो निगेटिव लेंगे। ये बात समझ में। अब बात करो, ऊपर की तरफ की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि अगर इमेज का डिस्टेंस हमें मापना होगा, इमेज की हाइट एच, तो इमेज की जो हाइट होगी ना वो ऊपर की तरफ होगी, ऊपर रखेंगे ना वस्तु को, इधर मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे, और ऊपर की दूरी क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, यानी कि हाइट ऑफ इमेज होगा वो भी क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। अतः ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसका इमेज बनेगा तो नीचे ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो नीचे बनेगा, और नीचे की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। यानी कि उसका इमेज अगर वास्तविक बन रहा है तो उस समय उसका हम लोग हाइट कैसे लेंगे, निगेटिव। अगर उसका प्रतिबिंब वर्चुअल बन रहा है तो ऊपर बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो ऊपर बनेगा, और ऊपर की दूरी क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यानी कि प्रतिबिंब की जो हाइट होता है वो पॉजिटिव ही होता है, कब, जब यदि वो वर्चुअल होगा तब, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वस्तु को ऊपर रखा जाता है, ऐसा मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ऊपर की दूरी को पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बोलो। और इमेज इसका ऊपर ही बनेगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक ऊपर ही बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। तो सेम कहानी यहाँ भी आ रही है, देख रहे हैं आप लोग। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की दूरी निगेटिव थी, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव थी, फोकस दूरी पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु की दूरी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो, काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव। फोकस दूरी हमेशा निगेटिव रहेगी, वक्रता त्रिज्या हमेशा निगेटिव रहेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो पॉजिटिव रहेगी, और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की तरफ होती है तो निगेटिव रहेगी, और काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर बनती है तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा रहा उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी, कौन सा चिन्ह कब पॉजिटिव होगा, कौन सा कौन निगेटिव होगा, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको और 60 तरीके में बताऊंगा किसी 60 वीडियो में, 60 तरीका में 60 वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।